Welcome all. So in this video we will solve some problems on equivalence relations. In earlier video I have already explained to you what is equivalence relations. अभी सिर्फ problems करना है. So let's take this first example. Relation is similar to on set of all triangles in a plane. ये equivalence है कि नहीं हमें चेक करना है. Correct? So suppose किसी plane पर बहुत सारे triangles हैं. Let's call that set हम लोग A बोल देते हैं. ठीक है. That set contains triangles delta 1, delta 2, delta 3, delta 4, delta 5, etc. ऐसे बहुत सारे triangles हैं. Now relation is कि two triangles, like अगर लिखना है वैसे तो we can write this कि delta x is related to delta y if delta x is similar to delta y. I hope you remember this symbol. अब पहला ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप डायरेक्टली सोचना स्टार्ट कर सकते हो. मुझे बताइए ये रिफ्लेक्सिव रहेगा क्या? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए. तो सभी ट्रायंगल्स लीजिए, क्या कोई भी ट्रायंगल खुद के साथ सिमिलर रहेगा कि नहीं? यस रहेगा, बिकॉज सेम ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है. आई होप यू रिमेंबर दैट, राइट? So I will say कि delta x similar to delta x for all x, right? So every, इसका simple meaning हम लोग ये बोलेंगे कि every triangle is similar to itself, right? So every triangle is similar to itself. अब दूसरी बात है will it be symmetric? सिमेट्रिक रहेगा कि नहीं, राइट? सिमेट्रिक रहेगा कि नहीं रहेगा? सिमेट्रिक रहेगा. वाई? क्योंकि अब मुझे बताइए कि एक ट्रायंगल कोई डेल्टा एक्स इज सिमिलर टू डेल्टा वाई है. इसका मतलब ऑब्वियसली साइड्स उसके प्रोपोर्शनल है और एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है. तो अगर आपने इनकी जगह बदल दी, राइट ना, यानी क्या हो गया, डेल्टा एक्स इज रिलेटेड टू डेल्टा वाई, पहला ट्रायंगल दूसरे के साथ, तो डेल्टा वाई इज रिलेटेड टू डेल्टा एक्स. सिमिलर है तो रिलेटेड है, राइट? लेकिन सिमिलर है यानी ये दोनों जो होते हैं, ऑर्डर थोड़ी ना इंपॉर्टेंट होता है. डेल्टा वाई इज ऑल्सो सिमिलर टू डेल्टा एक्स, सेम ही हो गया. इसका मतलब अगर कोई एक ट्रायंगल दूसरे के साथ सिमिलर है तो दूसरा पहले के साथ सिमिलर पक्का ही रहेगा, राइट? सो बाय दैट सेंस हमें मालूम है कि ये सिमेट्रिक रहेगा. एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, राइट? अगर पहला ट्रायंगल दूसरे के साथ सिमिलर रहेगा तो दूसरा पहले के साथ सिमिलर रहेगा ही रहेगा, राइट? If one triangle is similar to other, right? If triangle 1 is similar to triangle 2, then triangle 2 is similar to triangle 1, right? And so on. ये आप x and y के लिए भी लिख सकते हैं. अब आप सोच कर देखिए ट्रांजिटिव है कि नहीं. अब डेल्टा x एक ट्रायंगल है जो डेल्टा y के साथ सिमिलर है, एंड डेल्टा y है सपोज जो डेल्टा z के साथ. ये दोनों गिवन है. अगर ऐसा है तो डेल्टा x और डेल्टा z के बारे में हम क्या बता सकते हैं? सोचिए, डेल्टा x एंड डेल्टा y सिमिलर है मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. डेल्टा y और डेल्टा z सिमिलर है मतलब डेल्टा y के करस्पॉन्डिंग एंगल डेल्टा z को सिमिलर है. तो डेल्टा x और डेल्टा z में भी ऑब्वियसली आपको ध्यान में आने लग गया होगा कि दे आर ऑल्सो सिमिलर. इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है. सो द रिलेशन इज reflexive, symmetric as well as transitive. Hence, given relation is equivalence relation. Let us move to the next example. A be a set of all words in English, okay, and R be a binary relation on A defined as R is equal to x and y if x and y have at least one letter in common. So x y belongs to A. So पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव. सिंपली यहाँ पर आपको पहले समझना है, सॉरी रिफ्लेक्सिव बोलने से पहले मैं चाहूँगा कि आप पहले रिलेशन समझ लें. मुझे एक बात बताइए, इस रिलेशन से C इज रिलेटेड टू 6, क्यों?
एस कॉमन है, राइट? या फिर आई इज रिलेटेड टू, ये आर मतलब यहाँ का आर मतलब रिलेशन वाला आर है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड लिखना स्टार्ट करता हूँ, डबल आई इज रिलेटेड टू यार वाई, वाई कॉमन है। तो जब दो लेटर्स कॉमन है तो रिलेटेड है, लेकिन 6 और आई, डू दे हैव एनीथिंग कॉमन? नो, दे आर नॉट रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। तो इस तरीके से कॉमन, एक ना एक लेटर कॉमन होना, कम से कम एक लेटर कॉमन होना, एक से ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं, कम से कम एक लेटर कॉमन है तो दो वर्ड्स रिलेटेड है एक दूसरे से। अब मुझे बताइए, फॉर एनी वर्ड, वो खुद के साथ अगर आप लेंगे, जैसे सपोज मैं एक वर्ड लेता हूँ, अभी जैसे लिया था सपोज आई, और दूसरा वर्ड भी मैंने आई लिया, तो विल इट बी रिलेटेड? इट विल ऑलवेज बी रिलेटेड फॉर ऑल द वर्ड्स, राइट? बिकॉज पूरा का पूरा वर्ड ही कॉमन है, ऑल द लेटर्स आर कॉमन, सो एटलीस्ट वन वाला तो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही गया, so it is reflexive. Since word have all letters common with itself. Now, second, if x is related to y, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल I is related to yarn, क्यों? y कॉमन है, तो अब yarn is related to I रहेगा क्या? राइट? अगर I is related to yarn है तो yarn is related to I रहेगा ही ना, क्यों? क्योंकि जब ये पहले रिलेटेड था तो y कॉमन था, तो जब आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो y गायब थोड़ी ना हो गया, y तो अभी भी कॉमन है। इस तरीके से, राइट, हमें पता चलता है कि इट इज सिमेट्रिक। क्योंकि x और y में अगर कोई लेटर कॉमन है तो y और x में रहेगा ही रहेगा, करेक्ट? अब थर्ड केस है, थर्ड केस थोड़ा केयरफुली करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक आधा केस समझ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि 6 इज रिलेटेड टू सपोज 6 इज रिलेटेड टू फिट बिकॉज आई कॉमन है, राइट? और फिर फिट इज रिलेटेड टू राइट, ठीक है ना? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिर से आई कॉमन है, तो हमें पता है कि अच्छा 6 इज रिलेटेड टू फीट एंड फीट इज रिलेटेड टू राइट, तो 6 इज रिलेटेड टू राइट। तो ओके, हमने एक आधा एग्जाम्पल बना दिया, इसमें पहला दूसरे के साथ कॉमन है, दूसरा तीसरे के साथ कॉमन है, तो पहला तीसरे के साथ कॉमन है, करेक्ट ना? तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है? नहीं। एक आधा एग्जाम्पल ट्रांजिटिव हो गया तो पूरा ट्रांजिटिव नहीं होता, एक भी केस उसके अगेंस्ट है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। वैसी एक केस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज C is related to saw, why? S is common, A is common, right? And saw is related to y, क्यों? W common है, so C is related to saw, saw is related to y, but C और y में कुछ कॉमन है क्या? नो। इसका मतलब x रिलेटेड टू y है और y रिलेटेड टू z है, तो x रिलेटेड टू z रहेगा ये ज़रूरी नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन नॉट सिमेट्रिक है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, और इस तरीके से हमें पता चला
कि ये पर्टिकुलर जो कुछ भी क्वेश्चन है ये नॉट इक्विवेलेंस, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। केयरफुली ऑब्जर्व करना, केयरफुली स्टडी करना जरूरी है। लेट्स मूव अहेड नाउ। रिलेशन आर ऑन जेड इज डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो यहाँ पर तो एक चीज़ क्लियर हो गई, ए इज रिलेटेड टू ए रहेगा ही, क्योंकि इक्वल टू वाला साइन है ना यहाँ पर। तो इक्वल टू में एवरी एलिमेंट कवर्स विद इटसेल्फ, राइट। तो एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। So for all A are A because A is greater than equal to A, hence it is reflexive. सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक नहीं है। कैसे? मुझे एक बात बताइए, जैसे आपको Z यानी ऑल इंटीजर्स पे बोला गया है ना, ये राइट, तो सभी इंटीजर्स की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, 2 इज रिलेटेड टू, सॉरी क्या बोलेंगे हम लोग, ओके, 3 इज रिलेटेड टू 2, करेक्ट। वाई? क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 3। क्यों? क्योंकि 2 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ऑब्वियसली आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये सिमेट्रिक पेयर्स नहीं बनेंगे, तो नॉट सिमेट्रिक। तो इससे पता चल गया नॉट इक्विवेलेंस। लेकिन फिर भी अगला एक केस कर लेते हैं। अब सपोज A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C। तो हमें क्या पता चला, A इज रिलेटेड टू B का मतलब A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, और फिर B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। इन दोनों केसेस से क्या हमें पक्का मालूम है कि A इज ग्रेटर देन इक्वल टू C? यस, मालूम है। इसका मतलब A विल बी रिलेटेड टू C एंड दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। थोड़ा सा समझना होगा। 1 इज रिलेटेड, सॉरी, जैसे 3 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1, ऑब्वियसली 3 विल बी रिलेटेड टू 1, राइट, क्योंकि 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, तो 3 1 से बड़ा रहेगा ही रहेगा ना, राइट। यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना था कि A अगर ग्रेटर देन इक्वल टू B है, B ग्रेटर देन इक्वल टू C है, ये दोनों केसेस है, तो ये थर्ड मस्ट है क्या? यस, इट इज मस्ट, हो ही जाता है। सो इट इज ट्रांजिटिव, बट हमें मालूम है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, मतलब इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। सो आई होप दिस डिस्कशन इज क्लियर टू यू। थोड़ा सा सोचते जाइए तो और अच्छे से समझ में आते जाएगा। थैंक यू।